बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति अध्याय चल रहा है आपका, जिसमें से हमने 3 सवाल कर लिए थे और चौथे सवाल के हमने 2 सवाल कर लिए थे। आज चौथे सवाल का तीसरा सवाल हमारे पास दिया है, जिसको मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आप लोग देखिए कि चौथा सवाल, चौथे का तीसरा सवाल दिया है कि tan थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यानी ये आपका LHS और ये RHS, यानी LHS की मदद से हमें RHS को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, हमारा अपना वही फंडा है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, LHS। LHS आपने क्या लिखा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस ये आपका है बेटा क्या, cot थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस tan थीटा। आपको हमने ये सवाल लगाने का तरीका आपको बताया है कि आपको जो भी मान दिए हों सभी मानों को आपको साइन और कॉस में बदलना है। तो जैसे यहाँ पे tan थीटा दिया, इसको साइन और कॉस में बदल लेंगे, cot थीटा दिया, इसको साइन कॉस में बदल लेंगे, cot को साइन कॉस, और tan को भी हम क्या, साइन कॉस में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और अपॉन बेटा कॉस थीटा, ये मेन बटे की लाइन। 1 माइनस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। प्लस का निशान दिया है, हाँ सर। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का बेटा क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। ये हमें वैल्यू दी गई। अब करना क्या है आपको, यहां से ये भिन्न तो एज इट इज है, इसको हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेके, हर संख्या के बटे में 1 होता है, इसको एज इट इज उतार लो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इससे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा साइन थीटा, और इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। ये आप समझ में आया। प्लस अब यहां पर देखिए बेटा, अब ये देखिए प्लस, यहां से वही काम करना है, cos थीटा ऊपर रहेगा, नीचे आपका बेटा है साइन थीटा अपॉन, इससे इसका मल्टीप्लाई हर संख्या के बटे में 1 होता है, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये cos थीटा इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन में बेटा आपका क्या आएगा, cos थीटा। ये मान आपको दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 भिन्न हैं, एक भिन्न तो ये है ऊपर है और एक भिन्न ये है। तो जब भिन्न पलटती है तो नीचे की चीज कहाँ जाती है, सबसे ऊपर जाती है। तो जब ये सबसे ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू बेटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम बेटा क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन इसके पास जाएगा, और नीचे आपका बचेगा, अब देखिए बेटा ये इसके पास चला गया और ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये ऑलरेडी हमारे पास cos थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगाए, अब यहाँ पे देखो भिन्न, ये एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये, तो भिन्न जब भाग में होती है तो पलट जाती है, गुणे में जाती है, तो पलट जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे पहले से आपको क्या दिया है बेटा, साइन थीटा, और यहां से ये आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस का, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहां पर देखिए ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका पोर्शन ऐसे उतार लो, साइन थीटा, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा। यहां से आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा दिया है, तो यहां से आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा। क्या इतनी बात आप लोगों को बेटा समझ में आ गई। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब यहां से हम बेटा क्या करेंगे, इन भिन्नों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब हम बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम क्या क्या आएगा, यहाँ पर देखिए
जो कॉमन होगी, अच्छा यहां पर देखिए गलती हुई बेटा, अब ये हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन पॉजिटिव और ये बेटा आपका हो जाएगा कॉस नेगेटिव। तो देखो जो चीज एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन होती है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा साइन थीटा, यानी यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस का क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग हमेशा जब करते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, हर से एलसीएम को भाग देते हैं। हर से क्या करते हैं, एलसीएम को भाग देते हैं। तो हर यहाँ पर ये है, तो जब हर से हम एलसीएम को भाग देंगे तो देखो कॉस थीटा कट जाएगा, हाँ सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी ये इतनी वैल्यू कट जाएगी तो बचेगा क्या साइन थीटा, और जो वैल्यू हमें मिलती है ऊपर हम गुणे में लिखा देते हैं। तो जब यहाँ पर ये साइन थीटा बेटा जब बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलिए, साइन क्यूब थीटा, हाँ। ये आपका लिखा है माइनस। अब यहाँ पर इससे भाग देना है, तो देखो साइन थीटा फाइन थीटा। अच्छा जब कभी आपको एलसीएम से भाग देना हो तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और एलसीएम को हमेशा ऊपर लिखा करें, साइन थीटा और माइनस का क्या है कॉस थीटा। भाग किससे देना है, हर से, तो क्या है साइन थीटा और माइनस क्या है कॉस थीटा। भैया एलसीएम लेने का मतलब है कि हर से भाग देना, तो यहां से देखिए साइन साइन कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, जब बचेगा यहाँ पर वो ऊपर वाले मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। बात समझ में आई? क्या किया मैंने यहाँ पर देखिए, इसका मुझे क्या करना था, इससे भाग देना था, मैंने इसको नीचे लिखा, सॉरी एलसीएम को कहाँ लिखा, ऊपर लिखा, हर से भाग देना, हर को नीचे लिखा, और जो चीजें कट गई उनको काट दिया, और जो बचा उस अंश में इसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो गया, ये कॉस क्यूब हो गया। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए ये फार्मूला बन गया, किस चीज का सर फार्मूला बना, ये फार्मूला आपका बना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हमें करना क्या है, एक ब्रैकेट में इनको माइनस में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। फिर इनको बेटा क्या करना, ए की जगह पे साइन है तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए ये है बी ये है, तो मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस बी बेटा कौन है, कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो बेटा क्या है, नीचे आपको दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर ये आपको दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बेटा कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे देखो मैं साइन थीटा और बेटा प्लस कॉस थीटा को एक पास लिख लूं, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। पहले एक बार इनको एक पास लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर हम एक बात को बता देंगे, क्या बताएंगे, देखो साइन थीटा और ये कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, प्लस बचा क्या आपके पास, बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में नीचे बेटा क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर आपको बताना होगा कि 1 आया कहां से है, तो हम जानते हैं एक हमारी सर समीकरण है साइन थीटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 होती है। ये बात हमने यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पर देखो ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो बेटा हम ऐसा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस
ये आपका है साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, या चलो अभी हमारे पास जगह है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका बचेगा बेटा इधर 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होगा, बताइए जरा। 1 अपॉन साइन थीटा हमें कॉसेक लाना है, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 1 अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और ये प्लस का 1, या हम इसको बेटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा RHS, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये सवाल हमने कर लिया, आप इसको नोट करें, फिर हम इसके आगे वाला देखते हैं। ओके, देखिए बेटा अब सवाल नंबर 4, चौथे का चौथा सवाल क्या कह रहा, देखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे, तो 1 प्लस सेक ए और अपॉन में क्या है सेक ए। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा था जो भी मान आपको दिए जाते हैं सारे के सारे मानों को आपको बेटा क्या करना है, साइन और कॉस के पदों में बदलना है। आपके पास सेक है तो सेक को हम कहाँ में बदल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस में बदल सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस में हम इसको बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इतना होने के बाद अब इससे इसका एलसीएम लिया जाएगा हर संख्या के बटे में, तो इसका मल्टीप्लाई होगा कॉस ए और प्लस इस हर संख्या के बटे में 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, और नीचे बेटा आपका ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप जानते हैं कि भिन्न है, ऊपर भिन्न है नीचे भिन्न है, तो ऊपर जाएगा, ऊपर पहले से आपको क्या दिया है, आपको ऊपर दिया है कॉस ए प्लस, यह एक काम हम करते हैं यहीं से कि हर हर को बेटा काट देते हैं, ये हर और ये हर कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा कॉस ए प्लस का 1, और नीचे क्या बचा 1। अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या सर कि सर नीचे मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो मैं क्या करूँ इस 1 में ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करा दूं किसका, कॉस ए का, यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए का ही मैं क्या करूं मल्टीप्लाई करा दूं। अब यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो अगर हम इस प्लस को बेटा आगे लिख दे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, तो हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए मतलब a प्लस बी, और ये a माइनस बी, यानी आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है। तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए, तो एक चीज तो हमें मिल गई। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में बेटा क्या आता है कॉस ए। अब हमें लाना क्या है साइन स्क्वायर लाना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका ओ 1 माइनस कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर कहाँ से आए आपको बता दीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये बात आप बता दीजिएगा, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। यही आपका बेटा क्या है RHS, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब देखते हैं अगला सवाल बेटा, अब चौथे का हमारे पास है 5वां सवाल।
कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर हमें सबसे पहले LHS से RHS को सिद्ध करना है, या आप RHS से LHS को सिद्ध कर सकते हो। तो मैं LHS से RHS को सिद्ध कर रहा हूँ। ये मेरे पास LHS है, तो LHS है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 और अपॉन में कॉस ए प्लस आइन ए माइनस का 1। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि सर हम क्या करें कि जो हमें कॉसेक मिल जाए और कॉट मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आप गौर से थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं कॉस के नीचे साइन का भाग लगा दूं तो कॉट बन जाएगा, साइन के नीचे साइन का भाग लगाऊंगा तो कट जाएगा, और 1 के नीचे साइन लगाऊंगा तो कॉसेक बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा साइन ए से अंश व हर में भाग करने पर। तो जब इसमें अंश और हर में भाग करोगे तो कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन। यहां पर देखिए माइनस है, साइन प्लस 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा साइन। मेन बटे की लाइन है, और ये माइनस 1 अपॉन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है आपका कॉट ए। साइन से साइन कट जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस 1 अपॉन साइन बराबर आपका होता है कॉसेक ए। और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस ये भी आपका हो जाएगा कॉसेक ए। अब यहाँ पर बेटा देखो, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस कॉसेक ए और ये माइनस का 1 और ये आपका है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। मतलब बेटा हमने प्लस वाली चीजों को एक पास कर लिया है। अब आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पर इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, आगे देखिए क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस का आपका है बेटा कॉसेक ए और ये माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं। आपको मैंने एक सर समीका पढ़ाई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको मैंने एक सर समीका पढ़ाई थी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने पढ़ाया था। ये 1 है तो मैं इसको अगर इधर पक्षांतर करूंगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये एक काम कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और ये प्लस का 1 यहाँ रहेगा, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे आप बात बता दीजिएगा, क्योंकि हम बता देते हैं यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए लिखिए बेटा, ए थीटा याद आ रहा है, ए स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। लिखने में बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब यहां से देखिए अपॉन में तो जो था वही रहेगा ही रहेगा, अपॉन में लिखने की जगह ही नहीं छोड़ा भाई, क्या करेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, बता दिया।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपॉन, अपॉन में क्या बचा है, कॉट ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, ये है कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में बेटा क्या रहेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये रहेगा। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर बेटा देखो ध्यान से आप लोग, यहां से मैं कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है सर, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन मिल जाएगा, यहां से तो बाहर निकल आएगा, तो ये निकल आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहां पर बचा क्या, ये जब बाहर निकल गया तो बचा 1 माइनस, यहां से ये निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन, सही लिखा है, ये निकल गया है, तो ये 1 माइनस कॉसेक और माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, और ये आपको दिया है कॉट ए। मैं काम करूँ इस 1 को आगे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा 1 को आगे लिख लिया, 1 माइनस, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, और ये माइनस में है कॉसेक ए और ये प्लस में क्या है कॉट ए। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, तो अब ये हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमें लाना था RHS, यही हमें बेटा लाना था, हमने इस बात को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप लोग बेटा नोट कर लीजिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के चौथे के 5 सवाल पढ़ लिए, अभी हमारे पास 5 सवाल बचे हुए हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से, आगे हम देखते हैं। छठा सवाल, चौथे का छठा सवाल, यहाँ पर LHS सबसे पहले आप लिखिए, साइन ए। कभी भी इस तरह से आपको रूट में मान दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके संयुग्मी से गुणा करा लेना है। तो जब हम इसको संयुग्मी से गुणा कराएंगे तो ये है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। जब इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी होगा 1 प्लस साइन ए, और ये भी आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, मतलब बेटा ये ए है और ये है, पूरे को ए समझो, इसको पूरे को ए समझो, ए का गुणा ए से तो ए स्क्वायर, यहाँ पे नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर, स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपका जब हम, ये हमारे पास है 1 प्लस साइन ए का बेटा क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो ये कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। इस बात को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, ये बात आपने यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखो बेटा होता क्या है कि ये जो स्क्वायर होता है ये रूट को हटा देता है, यानी ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा दोनों में से, यानी स्क्वायर और रूट एक साथ हटेंगे, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा, या मैं इसको आपको आसान भाषा में लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 1 प्लस
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉस है दोनों के नीचे है, तो 1 अपॉन कॉस है और प्लस यहाँ पर बेटा हो जाएगा साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए सवाल में हमको लाना क्या है, हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए, तो 1 अपॉन कॉस ए बराबर हो जाएगा सेक ए और साइन अपॉन कॉस बराबर हो जाएगा टेन ए। यही हमें क्या करना था, ये RHS के बराबर, यही हमें क्या करना था प्रूव करना, नोट कर लीजिए।